चाशनी में डालने के बाद ये थोड़ी शाइन सी आ गई है। होली की स्पेशल मिठाई गुजिया है और आज मैं इसी को बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत सही मेज़रमेंट के साथ कैसे इसे बना सकते हैं वो आज मैं दिखाने वाली हूँ। अगर आप मीठे के शौकीन हैं और या फिर होली का इंतज़ार सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि आपको गुजिया खाने को मिल सके, तो एक बार घर में भी बनाकर ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। बहुत आसान है, साफ़ सुथरे और सस्ते तरीके से आज हम ये मावा गुजिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अंदर की फिलिंग और क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं ये बनकर कैसा तैयार हुआ है। ये मैंने चाशनी वाला बनाया है। आप चाहें तो इसे चाशनी में ना डिप करके आप वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे 150 ग्राम मैंने मावा लिया है। बाज़ार से ही लेकर आई हूँ ये मावा। तो आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बाज़ार का यूज़ किया है। मावे को हम भून करके यूज़ करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कढ़ाई रख के मावे को भूनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टील की कढ़ाई ली थी तो थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था। नॉन स्टिक की लेंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। मावा भून कर लेने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें 4 इलायची कूट लेंगे और कूट करके उसके बीज का पाउडर इसमें डाल देंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। और ये थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश, यहाँ सभी को छोटा छोटा काट करके मैंने यूज़ किया है। काट कर ही यूज़ करें, इससे क्या होगा कि जब हम फिलिंग लगाएंगे तो उसके फटने का डर थोड़ा कम रहेगा। थोड़ी देर भून लेंगे, उसके बाद इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। आप देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिए हैं। तो इस डेसिकेटेड कोकोनट की जो क्वांटिटी है वो अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी को एक साथ भूनेंगे। ये काफ़ी ड्राई सा हो रहा है और ऐसे ड्राई मिक्सचर हमें चाहिए। मीठे के लिए मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। यहाँ 4 छोटे चम्मच ही मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि हम चाशनी वाला बना रहे हैं तो अंदर की फिलिंग थोड़ा कम ही मीठा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगर आप इसमें शुगर पाउडर या शुगर डालना चाहें तो अच्छे से भूनकर मावा जब ठंडा हो जाए तो उसमें चीनी या बूरा आप मिक्स कर लें। तो ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने कंडेंस मिल्क डालने के बाद भून करके इसको बिल्कुल हलवे वाली जब कंसिस्टेंसी हो गई है तो इसको निकाल करके ठंडा करने के लिए रख दिया है। फिलिंग को रेडी करने के बाद अब हम आटा लगाएंगे। मेरा मतलब है आटा या मैदा, जो भी है, जिससे भी आप बनाना चाहते हैं। जनरली ये मैदे से ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने भर के लिया था। तो उसमें 2 बड़े चम्मच घी के डालेंगे। तो घी को यहाँ मैंने मेल्ट नहीं किया है और बिना मेल्ट किए ही डाला है। और आप भी मेल्ट ना करें, उससे जो मोयन लगेगा ना तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से आटे में मैंने इसको मिक्स किया है और आटा कुछ इस तरह से हो गया है। ये बनने लग गया है, यानी कि मोयन परफेक्ट है। तो इस तरह से आप करके देखें। ये बिल्कुल इस तरह से करने से आप देख सकते हैं किस तरह से टूट रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मोयन इस गुजिया के लिए लग गया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बिल्कुल सख्त एक डो बनाना है। तो डो टाइट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा इसे नीड नहीं करना हमें। तो थोड़ा पानी मिला करके बस इसे इकट्ठा करेंगे टाइटली और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे हमें फिर बाद में इसका जो लोया बनाएंगे, जो हमें इसकी पूरियाँ बनानी है, उसको बनाने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नीड मैंने नहीं किया है, बस जस्ट इकट्ठा किया है और उसके बाद एक गीले कपड़े से इसे ढकें। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि गीले कपड़े से ही ढकना है, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी सूख जाता है और एकदम ऊपर की लेयर ना पापड़ की तरह हो जाती है। 10 मिनट बाद ये बेलने के लिए तैयार है। तो आटे को हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो जितना आपको इजी हो बेलने में उतने पार्ट आप इसके कर लीजिए। 1 कप आटे का मैंने 2 पार्ट किया है और बहुत बड़ी सी एक इसकी पतली रोटी बेल ली है। तो रोटी जैसे हम बनाते हैं ना, जो रोटी जितना पतला रखते हैं उससे थोड़ा पतला ही बेलना है। बहुत कवर अगर मोटा हो ना गुजिया का, फिर वो गुजिया फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। तो आप यहाँ देख सकते हैं रोटी जैसा मैंने बेल लिया है, बड़ी सी रोटी। और उसमें एक शार्प एज वाली जो कटोरी है उससे इसको कट करके निकाल रही हूँ। अलग अलग बेलने से आप बेल करके गुजिया बना सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा वेरी कर जाता है, डिफरेंट हो जाता है। साइज़ पता चलेगा कि एक गुजिया बड़ी हो गई, एक गुजिया छोटी हो गई। तो उससे बचने के लिए मैंने इस एक साइज़ में कटे इसके लिए कटोरी यूज़ किया है। और इस तरह से काट करके पहले सभी को रख लेंगे और उसके बाद फिर से इसे गीले कपड़े से ढक देंगे। गुजिया अच्छी बने, फटे ना तेल में, इसके लिए गीला कपड़ा पहले से रेडी करके रखें और इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब फिलिंग जो हमारी है वो भी ठंडी हो गई है और उसको भी हम इस तरह से एक मुट्ठी की शेप में इसे छोटा 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 करके जितनी हमारी पूड़ी है उस हिसाब से उतने भाग में मैंने बांट करके ले लिया है, ताकि फिलिंग लगाने में हमें दिक्कत ना हो।
तो बहुत भुरभुरा सूजी वगैरह का होता है तो उसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मावे का जो है वो बहुत आराम से बन जाता है। ठंडा होने के बाद मावा जम जाता है और इस तरह से उसकी मुठियाँ बना करके हम रख लेते हैं और आराम से फिलिंग लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पूड़ी मैंने ली है, उसके साइड्स पे पानी लगा दिया है मैंने। तो पानी कटोरी में लेकर रखें और उसे इस तरह से गुजिया की साइड्स पे सभी जगह लगा दें और बीच में फिलिंग रख करके उठा करके इस तरह से चिपका लें। तो कई तरह से ये भरे जाते हैं, तो 2 तरीका मैं दिखाऊंगी जो मुझे इजी लगता है। तो एक तो ये सबसे पॉपुलर वाला तरीका है जो इस तरह से घुमा करके आप मोड़ते जाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ, स्लो में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से करना है। बस इसको एक अंगूठे से दबाना है, दबा करके फोल्ड मारना है। तो इसी को करते जाए फटाफट से। 1-2 गुजिया थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो ये फटाफट से आप भी बना पाएंगे। और सेकंड वाला तरीका तो बहुत ही इजी है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले इस गुजिया को मैं सही जगह पे रख दूँ, यानी कि सेम प्लेट में मैं रख रही हूँ गुजिया को, और फिर से गुजिया को भी कपड़े से ढक देना है ताकि वो भी हवा के संपर्क में ना आए। ऐसा करने से कवर टाइट नहीं होगा और तलते वक्त ये फटेंगे नहीं। तो ये दूसरा तरीका दिखाने के लिए आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से मैंने पूड़ियों को लिया है, उसमें पानी लगाया है और एक एक जो मुठिया मैंने बना रखी थी फिलिंग की उसको रखा है। तो इससे क्या होगा, ऐसे मुठिया बना कर रखने से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक समान मैंने कटोरी से काटा भी है और फिलिंग भी एक समान सब में लग रही है, किसी में ज़्यादा फिलिंग या कम फिलिंग नहीं होगा। तो दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक फोक ले लिया है और फोक से कुछ इस तरह से साइड्स को दबा दूंगी तो एक अच्छा सा डिज़ाइन इसमें बन जाएगा। और डिज़ाइन को आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से भी थोड़ी थोड़ी दूर पे आप फोक को टेढ़ा करके दबा दें, इससे एक तरह से ये फूल वाली डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो आपको सुविधा लगे आप बना सकते हैं, या आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फोक से मैंने इस तरह कर दिया, आप इस तरह भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह आप फोक्स की साइड से इस तरह से 2-4 जगह से दबा दें तो एक फ्लावर का शेप ये ले लेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपको तरीका अच्छा लगा और इजी लगा। और इसी तरह से कपड़े में ढककर ही इसे रखना है, बिल्कुल इसे हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। हवा के संपर्क में आने से, कवर टाइट होने से ही गुजिया तेल में जा कर के फटती है। तो आप देख सकते हैं ये तरीका आपको कैसा लगा कि मुट्ठी बनाकर रख दें और इसे हम एक समान भर पाएंगे। बिल्कुल सारी गुजिया जो होगी एक जैसी फीलिंग इसके अंदर आएगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गुजिया बना रही हूँ। जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरह से आप डिज़ाइन बना लें। तो सभी गुजिया हमें पहले इस तरह से बना करके ढक करके हमें रख लेने हैं, क्योंकि इसको तलने में टाइम नहीं लगता है। तो आप एक एक गुजिया बना करके तल नहीं सकते, तो गुजिया को एक बार में ही बना करके इसी तरह से कपड़े से ढक करके रख लें। अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में इतना तेल लेंगे कि कम से कम गुजिया उसमें अच्छे से डूब जाए। फिर हाई फ्लेम पे एक बार अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर इसे स्लो फ्लेम पे कर देंगे और फिर उसमें हम गुजिया डालेंगे। तो गुजिया को हमें स्लो फ्लेम पे ही तलना है, लेकिन एक बार तेल को अच्छे से गर्म कर लें, फिर उसे स्लो करके स्लो टू मीडियम आंच पे आप इसे धीरे धीरे गोल्डन कलर आने तक इसे पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उलट करके पलट करके अच्छा कलर आने तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आप इसे तल लें। ये आप देख सकते हैं अच्छा कलर इसका आ गया है जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो गुजिया को तलते वक्त आप एक चीज़ देखेंगे कि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम नहीं करता है। जितना ऑयल आप डालेंगे तो उसमें बहुत सारी गुजिया तल के तैयार हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो और बहुत जल्दी भी तल जाती है। तो ये सेकंड बैच भी मैंने तल लिया है। तो इस तरह से सारी गुजिया पहले तल लेंगे और अगर आप चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं। शुगर वगैरह कम खाना चाहते हैं तो ऐसी गुजिया परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये अभी जब मैं तोड़ रही हूँ तो हल्का गर्म है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये काफ़ी क्रिस्पी है। तो अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप आटे से गुजिया बनाई है, 14 से 15 गुजिया बनी है, तो उतनी के लिए आधे कप से हम चाशनी बनाएंगे। तो आधा कप चीनी लिया है मैंने, यहाँ पे आधा कप पानी लिया है। अब हम इसे चलाते हुए इसकी चाशनी को रेडी करेंगे। थोड़ी देर में ही चीनी पिघल जाएगा और अच्छे से उबलने लगेगा, लेकिन गुजिया वाली जो चाशनी होती है वो एक तार इसमें अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीनी में मैंने कुछ चीज़ें डाल दी है जिससे चीनी का कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ केसर के धागे डाले हैं
और 2 इलायची को कूट करके ऐसे ही उनका मुंह खोल करके इस पानी में डाल दिया। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बाद चेक कर रही हूँ तो हल्की चिपचिपी हो गई है, बहुत ही हल्का सा पीक बन रहा है इसमें, लेकिन इससे थोड़ा सा हमें और चाशनी को गाढ़ा करना है। तो फ्रेंड्स फिर से 30 सेकंड के बाद मैंने चेक किया है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो चाशनी की तार बन रही है तो ये अच्छी खासी विजिबल हो रही है, और चम्मच पे भी ये चाशनी की जो बूंद है वो धीरे धीरे थोड़ी बह के आ रही है। तो यही टाइम है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो इससे ये होगा नींबू का रस डालने से कि हल्की जो चीनी जमने वाली कंसिस्टेंसी होने लगती है तो चीनी जमेगी नहीं। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, गरम गरम चाशनी में ही इस तरह से हम गुजिया को डालते जाएंगे और उसी समय निकालते जाएंगे। अगर आप इसमें छोड़ेंगे तो एक तो गुजिया अभी सॉफ्ट हो जाएगी, दूसरी बहुत ज़्यादा चाशनी इसमें भर जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको डाल करके इस तरह से चाशनी में लपेटते जाएंगे और इसको उठा करके निकालते जाएंगे। फ्रेंड्स आप गुजिया पे जो रेड डॉट देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा केसरी कलर लगा करके उसे डेकोरेट करने की कोशिश करी थी बिल्कुल सूखी गुजिया में, तो ये वही दिख रहा है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा सूट नहीं किया गुजिया पे। तो आगे इसे सिल्वर फॉइल से डेकोरेट किया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं चाशनी में एक बार डिप करने के बाद गुजिया को प्लेट पर थोड़ा सा अलग अलग इस तरह से आप रख दें। थोड़ी देर में ही जो चाशनी है वो ड्राई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा, और जितना मीठा आपको चाहिए उतना ही मीठा बनकर ये तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और मेरा बनाने का बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस होली पे आप भी गुजिया बनाकर ट्राई कीजिए, इस तरह से आपकी गुजिया भी बहुत ही खास्ता और बहुत बढ़िया घर में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप गुजिया बनाइए और खाइए, होली को एंजॉय करिए। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।